नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपकी उस पोटेंशियल की, उस शक्ति की, उस ताकत की जिसके द्वारा आप यूनिवर्स में कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई शब्द बोल रहे थे कि वही शब्द किसी और ने बोल दिए, या फिर कोई कुछ बोलने वाला था और आपने वो एंटिसिपेट कर लिया? क्या कई बार ऐसा हुआ है कि जब आप परेशानी में थे, रात भर सोए नहीं, तभी किसी का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा क्या आप ठीक हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा रात आप परेशानी में थे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ कहा कि मुझे ये सपना दिखाई दिया और वही सपना आपने भी देखा? या फिर कई बार ऐसा हुआ कि जब आपने किसी से कांटेक्ट करना चाहा तो अचानक उसकी ईमेल आ गई, उसका मैसेज या उसकी कॉल आ गई? याद रखिएगा, ये इंसिडेंसेस या कोइंसिडेंसेस नहीं है। यह एक साइंस है जो यूनिवर्स में चल रही है और जिसके बारे में अब मेडिकल साइंस भी मानने लगी है, जिसके बारे में पहले बहुत सारे लोग इसी कम्युनिकेशन को यूज करते हुए अपनी बातों को दूसरे के मन तक या मस्तिष्क तक पहुंचाया करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं टेलीपैथी की, और इसमें मैं आपके साथ कुछ विशेष पॉइंट शेयर करूंगा। उन्हें आराम से, आसानी से पकड़ने की कोशिश करिएगा। समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अगर हम टेलीपैथी की बात करें तो सबसे पहले तो हम यही पता करेंगे कि टेलीपैथी क्या है, यद्यपि अधिकांश लोग इसके बारे में जानते हैं। दूसरी बात है कि यह कैसे काम करती है, यानी कि इसका कनेक्शन क्या है यूनिवर्स के साथ। यह यूनिवर्स ही है जो इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है। मैं जब 21 साल का था, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक के बारे में आप भी जानते हैं। उसका नाम है लॉ ऑफ सक्सेस। पहले ही टॉपिक में, जिसको हम मास्टर माइंड इफेक्ट कहते हैं, उस किताब में मिस्टर नेपोलियन हिल ने लिखा है कि अगर आप किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं तो आप अपनी इंटेंशन को ईथर को दीजिए। ईथर का मतलब है एक ऐसा मीडियम जो यूनिवर्स में है हवा के अलावा, जिसे हम मिरेकल सब्सटेंस कहते हैं, और यह आपके आइडिया को लेकर उन लोगों तक इस आइडिया को पहुंचा देगा जो इस आइडिया को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। कमाल की बात यह है कि इतनी साइंटिफिक किताब लिखी गई है और वो भी बहुत सारे रेफरेंस को लेकर, उसके ये पहले ही टॉपिक में है। इसके बाद आप बहुत सारे ऐसे अनुभव अपनी लाइफ में पाएंगे जहां पर लगता है कि कोई ना कोई ताकत आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही है। दूसरी चीज आप इस वीडियो में ये सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि वो कौन से सिग्नल्स हैं जिनके द्वारा आपको ये लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ इस टेलीपैथिक कनेक्शन में हैं। इसको मैं टीसी लिख देता हूं, टेलीपैथिक कनेक्शन, यानी कि कोई है जो आपके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो इसका एक मीनिंग है। इस कनेक्शन को आप समझने की कोशिश करें और इस कनेक्शन का जो भी लाभ ये यूनिवर्स आपको देना चाहता है उसको जरूर लेने की कोशिश करें। अगर ये सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं तो इनको नज़रअंदाज मत करिएगा। मैं आपके साथ करीब करीब 8 से 10 सिग्नल आपके साथ शेयर करूंगा। हैं तो बहुत सारे, पर ये 8 से 10 सिग्नल्स आप इमीडिएटली पकड़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ एक प्रोसेस शेयर करूंगा कि अगर आप किसी के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, अपनी बात को उसके मस्तिष्क तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को आप कैसे लागू करें और किस तरह से उस विजुअलाइजेशन को पूरा करें, ये मैं करीब करीब आपको 7 to 8 स्टेप्स में समझाने की कोशिश करूंगा। इनको भी नोट कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि ये किसको करेंगे? जिसके साथ आपको रिश्ते को हील करना है उसके साथ करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को अपना मैसेज देना चाहते हैं तो उसको भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई रेस्क्यूअर, यानी कि आपकी सहायता करने वाला आए, आपका कोई बिजनेस पार्टनर बने, आपका कोई विशेष व्यक्ति है जिस तक आप अपने खूबसूरत इमोशंस को पहुंचाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को आप समझ जाइएगा। और यहीं से मैं शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले मैं आपके साथ 2 बातें शेयर करूंगा। पहली बात तो यह है कि जैसे आप कोई भी कमेंट करते हैं तो कुछ लोग राम वर्मा बनकर आपके कमेंट पर अपना नंबर छोड़ते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट कर लें।
कृपया किसी से ऐसे कांटेक्ट मत करिएगा। मुझसे अगर कांटेक्ट करना है तो ramvarma.com पर जाइए, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे से आप मुझे समझकर बात मत करिएगा, वो एक फ्रॉड है, स्पैम है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 विशेष प्रकार की आपके लिए मैं वर्कशॉप लेकर आया हूं, उसके लिंक यहां पर दिए गए हैं। एक है मिरेकल रिट्रीट, जिसमें मैं टेलीपैथी को और आगे लेवल तक पढ़ाने की आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि आपको वहां पर बहुत फायदा मिलेगा, आपको वो टेक्निक्स भी मिलेंगी, मेडिटेशन भी मिलेगा। और दूसरी मेरी वर्कशॉप है हील योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप टेलीपैथी कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड का। और अगर आप टेलीपैथी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अपने माइंड को हील करना होगा। कैसे हील करें, ये वर्कशॉप का दूसरा जो लिंक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये दोनों वर्कशॉप 2-2 घंटे की होंगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, इसमें लिमिटेड सीट होती हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने शेड्यूल को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा या किसी डायरी में नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टेलीपैथी की। बेसिकली टेलीपैथी का मीनिंग ये है कि जब आप किसी से बिना बोले, बगैर किसी मोबाइल के, बगैर किसी चिट्ठी खत के, आप अपनी बात किसी तक पहुंचाना शुरू कर दें। और कमाल की बात है कि वो आदमी भी उसे वैसे ही रिसीव करे जैसा आप उसे पहुंचाना चाहते थे। यानी कि जो आपकी इंटेंशन है वह इंटेंशन दूसरे के मस्तिष्क तक पहुंच जाए और वो वही वही रेस्पॉन्स दे जो आप चाहते हैं। तो समझ लीजिएगा कि टेलीपैथी की प्रोसेस पूरी हो गई है। इसका कनेक्शन आपके यूनिवर्स से क्या है, यह ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। और मैं मिरेकल रिट्रीट नाम की 2 घंटे की फ्री वर्कशॉप में भी आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे चारों तरफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम मिरेकल सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें अपना थॉट है, जिसकी अपनी इंटेलिजेंस है। कमाल की बात यह है कि ये हमारे हर एक थॉट को लेता है, हमारे हर एक थॉट को लेकर उस पर काम करना शुरू कर देता है। जब जब हम जिस की चीज की आवश्यकता हमारे एक इंटेंसिटी के साथ बनती है, एक हमारी इमोशनल तीव्रता के साथ जिस चीज को हम चाहना शुरू कर देते हैं, अचानक वो चीजें हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। एक मूवी का एक डायलॉग भी है कि जिस चीज को आप शिद्दत के साथ चाहते हैं, पूरा यूनिवर्स यानी कि कायनात आप तक उस चीज को पहुंचाने के लिए या आपसे उसकी मुलाकात कराने के लिए सारे के सारी षड्यंत्र रचती है जो पॉजिटिव है। यहां तक इसको इतना ही समझ लेते हैं, यानी कि आपकी कोई ना कोई सहायता कर रहा है कि आप कम्युनिकेशन को सिर्फ जो वर्बल या मोबाइल या फिर आपका लेटर का कम्युनिकेशन है, इसके परे भी करना शुरू कर सकते हैं। आप उन लोगों तक भी अपने कम्युनिकेशन को पहुंचा सकते हैं जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई। यानी कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेस पर्सन है, तो आप अपने लिए फाइनेंशियर्स, बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सवाल उठता है कि सबसे पहले कि हम प्रोसेस जानें, उससे पहले जरूरी है कि वो सिग्नल क्या होंगे जिनके द्वारा इस वक्त आप ये पहचान सकते हैं कि किसी के साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। पहली चीज समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज फ्रेंड ये है कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की इस समय इमोशनल स्टेट क्या है, यानी कि आपको आभास होने लगता है उस इमोशनल स्टेट का और आप ये फील करने लगते हैं, समझ लीजिए उस व्यक्ति के साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन इस वक्त जुड़ा हुआ है। दूसरा, आप ये भी सिग्नल ले सकते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ साइलेंटली बैठे हो तो उस समय आपको एक विशेष प्रकार का आनंद आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि वो आपके साथ फिजिकली साइलेंस में बैठा जरूर है पर मानो आप उससे बात कर रहे हो। यानी कि वो साइलेंस ही अपने आप में एक कम्युनिकेशन हो। ऐसा लगे कि आपके हेड के अंदर वो आदमी बैठा हुआ है और अपनी बात कह रहा है। ये मोमेंट बहुत ही गजब के और बहुत ही यूनिक होते हैं जब लोग आपस में एक टेलीपैथिक कनेक्शन के साथ जुड़े होते हैं। तीसरी बात यह है कि कई बार जो आप एंटीसिपेट कर लेते हैं ना, मैं कह रहा था कि कई बार आपने एंटीसिपेट किया कि दूसरा आदमी क्या इवन वर्ड्स बोलने वाला है, इन्हें जब आप एंटीसिपेट करने लगते हैं, आप कई बार आपने देखा होगा कि आप घर में हैं, अचानक आपने गाना गुनगुनाना शुरू किया और पता चला कि जैसे ही आप बाहर निकले आपके फैमिली का कोई मेंबर उसे ऑलरेडी गुनगुना रहा था। ऐसा लगता है कि मानो कोई आप बीच में एक ऐसी फोर्स है जो दोनों को कनेक्ट किए बैठी है। चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप एक दूसरे की थिंकिंग को समझने लगते हैं कि क्या दूसरा आदमी सोच रहा है किसी भी चीज के बारे में। अगर ये आपके बिजनेस पार्टनर के साथ होने लगे तो कितना बढ़िया बात है कि जो गोल आप बनाना चाह रहे हैं वही दूसरा आदमी सोच रहा है।
अगर ये घरों में पति पत्नी के बीच में और बाकी फैमिली मेंबर्स के बीच में हो जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत एक माहौल आपकी लाइफ में बनेगा। पांचवी चीज इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसे मैं यहां लिखता हूं। पांचवी चीज ये है कि जब आप परेशानी में हो और दूसरे आदमी आपको बताने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रात आप किसी गलत थॉट में थे, यानी कि आपको कोई चीज बोदर कर रही थी और आपने ये जान भी लिया कि हाँ मैं परेशानी में था और दूसरे आदमी ने आपको बता भी दिया, यानी कि दूसरा आदमी बेचैन है क्योंकि आप खुश नहीं हैं। समझ लीजिए कि उस मोमेंट में आप उस आदमी के साथ या वो आदमी आपके साथ या दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन में है। छठी चीज ये है कि जब भी आप फिजिकली एक साथ होते हैं दोनों, जिसके साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से मर्ज हो जाती है। आप ये समझिए कि मर्जिंग ऑफ एनर्जी है। यूं समझिए कि दोनों का ऑरा एक हो जाता है। उस समय एक चीज बड़ी खास बैठ होती है और वो है टाइम डिस्टोर्शन। टाइम डिस्टोर्शन को समझिए कि जब वो बैठे रहते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि बात भी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि कितने घंटे हो गए बैठे हुए, और देखते हैं कि यार ये तो 4 घंटे से हम बैठे हुए हैं, लेकिन लगा ऐसा कि अभी 15 ही मिनट से बैठे हैं। ये टाइम डिस्टोर्शन जब भी आपके किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है फिजिकली बैठकर, समझ लीजिएगा कि आप उसके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो चुके हैं। सातवीं चीज जो मैंने सातवीं चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैंने कहा कि कई बार आपको कॉन्स्टेंटली उस व्यक्ति के सपने आते हैं और कई बार दोनों को एक ही ड्रीम आते हैं। आठवीं चीज ये है कि आपको पता चल जाता है कि दैट पर्सन इज अबाउट टू कॉन्टेक्ट मी। आपने ऐसा लग रहा है कि वो अचानक उसकी इमेज दिखाई दी और सडनली कि आपकी फोन की घंटी बज गई। समझ लीजिए इस समय आप टेलीपैथिकली उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं। ये सिग्नल्स अगर आपकी लाइफ में हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आप ऑलरेडी इस पावर को अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाई अगर ये सिग्नल्स तो हमारे साथ सभी के साथ हो रहे हैं तो इसकी अभी हम साइंस जाने बगैर इसका फायदा उठा लेते हैं। इससे पहले कि हम लॉजिकली इसको सोचते रहें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम पीएचडी करें और फिर हमारी उम्र निकल जाए, इससे बेहतर है कि भाई आप इसका फायदा ही उठा लो। जब इसको साइंस पूरी तरह से खोलना शुरू करेगी तब बात कर लेंगे। वैसे साइंस ने इसको खोलना शुरू कर दिया है, वो नाम अलग अलग है। क्वांटम फिजिक्स इसी का एक बेसिकली प्रारूप है, जब हमारी थिंकिंग क्वांटम में चलती है। अब सवाल उठता है कि अब हमारी प्रोसेस क्या होगी। इस प्रोसेस को समझ लीजिएगा, और जिस आदमी के साथ आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो या कोई आइडिया उसके माइंड तक पहुंचाना चाहते हो, तो अब आपको जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँगा उसे बड़े गौर से सुनिएगा, उसे जल्दबाजी के साथ मत करिएगा। मैं इस वीडियो में ये तो नहीं बताने जा रहा हूं कि भाई आपके ह्यूमन जो टेलीपैथिक कनेक्शन बन रहे हैं किसी के साथ, उसे हम कैसे बर्बाद कर देते हैं, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि वो प्रोसेस कैसे आप शुरू करें। प्रोसेस को एक एक पॉइंट को आपको समझना होगा, और इस प्रोसेस को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 में से कम 6 जगह आपको इमीडिएटली सक्सेस मिल रही होगी। पहली तो बात यह है कि जो भी कनेक्शन आप बनाना चाहते हैं किसी व्यक्ति के साथ, पहली चीज है कि वो कभी भी आपके स्वार्थ से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पहली चीज है कि उसमें कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका ये मोटिव आपकी जो चारों तरफ एनर्जी है उसे लेकर जाए। आपका कहना होगा क्यों नहीं लेकर जाएगी। हम मान लेते हैं किसी के लिए सेल्फिश, मेरा कोई सेल्फिश गोल है, या मैं किसी से नेगेटिवली रिवेंज लेना चाहता हूं कि भाई उसका बुरा हो जाए, तो ये थॉट नहीं जाएगा। आप कहेंगे क्यों नहीं जाएगा? भाई इसलिए नहीं जाएगा कि आप जिस गलत थॉट को किसी को भेजना चाहते हो उसे कौन भेजेगा? निश्चित रूप से ये मिरेकल सब्सटेंस, जिसे हम ईथर भी कहते हैं या जिसको हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब एक बात बताइए कि आप भी तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के ही पार्ट हैं, और जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप सोच रहे हैं गलत, वो भी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का ही तो एक अंश है। तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस अपने दूसरे बेटे को, अपने दूसरे बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाएगा आपके कहने से? समझने की कोशिश करिएगा। तो आप कभी भी ये काम नहीं करेंगे।
इसके लिए। दूसरी बात, कभी भी किसी को मैनिपुलेट करने के लिए इस एनर्जी का प्रयोग मत करिएगा, इससे आपका नुकसान होगा। ऐसा जब भी आप किताबें पढ़ेंगे आपको क्लियर लिखा मिलेगा। अब सवाल उठता है कि अगला काम क्या करें। ये तो आपका जीरो समझ लीजिएगा कि ये तो आपकी प्री कंडीशन है। अब वो कौन सी प्रोसेस होगी। पहली चीज, सबसे पहले आपको आराम से बैठना है। जब आप आराम से बैठें तो कुछ देर तक अपने सांसों को सामान्य करें। आपको अपने अंदर के भूकंप अगर कोई चल रहा है, इमोशनल अर्थक्वेक चल रहा है, तो उसे बंद करना होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ही इमोशनल अर्थक्वेक चल रहा है, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी बॉडी में एंजाइटी चल रही है, तो आप कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे अपने थॉट के ऊपर, और आप बिना मतलब स्ट्रेन डालते रहेंगे, बिना मतलब आप प्रेशर डालते रहेंगे दिमाग के ऊपर, फायदा नहीं होगा। तो पहले कुछ देर के लिए आप शांत हो जाएं। इसीलिए जितना आप मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे, धीरे धीरे 20 मिनट 15 मिनट आप रोज कर लें, तो एक हफ्ते 10 दिन के बाद ऐसा लगेगा कि आप एक मेडिटेटिव स्टेट को इमीडिएटली गेन कर लेते हैं और आप इमीडिएटली एक खूबसूरत स्टेट में चले जाते हैं। यह योगी की स्टेट मानी जाती है, यह जैन मास्टर्स की स्टेट मानी जाती है। यही स्टेट आपको बनानी होगी। जब आप इसको बना ले तो विजुअलाइज करें कि वो आदमी रेडी है आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। दैट पर्सन इज रेडी। और अब जब आप इमेजिन करेंगे कि वो आपके सामने कहीं रेडी है पूरी तरह से, तो अब आप दूसरा काम करेंगे कि आप एक सिग्नल लेंगे, सिग्नल ऑफ यस और नो। यस और नो आप यानी कि पूछेंगे कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं, आर यू रेडी और विल यू अलाउ मी टू डू इट। तो यहां पर दो चीजें होंगी, या तो वो यस कहेगा या वो नो कहेगा या फिर दबी दबी सी यस कहेगा। आप खुद महसूस करेंगे। अगर उसने यस कह दिया तो हम तीसरे स्टेप पर चलेंगे। पर आपका सवाल होगा, अगर उसने नो कह दिया, अंदर से एक आवाज आ रही है कि नो कह रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि कुछ देर के लिए आप उसके साथ कम्युनिकेट करिए। पूछिए कि वो अभी बात करने के लिए व्हाट नीड्स टू हैपन, ऐसा क्या घटित होना चाहिए कि वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाए। तो सडनली कुछ बातें याद आएंगी आपको कि भाई आपसे वो नाराज है या आप उससे नाराज हैं, या अब वो आपसे में करेंगे इमेजिनेशन में, तो इशू रिजोल्व हो जाएगा। फिर आप जैसे यस सुने तो अब आप तीसरे स्टेप पर जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा। तीसरा स्टेप ये होगा कि अब आप उस इंटेंशन को इमेजिन करेंगे जिस इंटेंशन को आप भेजना चाहते हैं। कोई भी चीज भेजना देना चाहते हैं। मान लेते हैं आप कहते हैं कि भाई आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए म्यूचुअल बेनिफिट पर। तो आपने एक स्टेटमेंट बना लिया अपने अंदर कि आप उस आदमी से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं, बट आप वायदा कर रहे हैं कि उसका जितना भी ड्यू बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। क्लियर है दैट। अगर आपने किसी के साथ रिश्ता बिगाड़ रखा है और आप उस रिश्ते को हील करना चाहते हो, तो आप अपनी क्षमा याचना उसको भेजेंगे। और क्षमा याचना इसलिए नहीं भेजेंगे कि आप उसे दोबारा परेशान करने के लिए, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी फेंकने के लिए, उसके ऊपर गुस्सा करने के लिए आप उसे अपने पाले में ला रहे हो, बल्कि क्षमा याचना इसलिए करेंगे और कहेंगे कि इस बार मैं क्षमा याचना चाहता हूं आपसे, फॉरगिवनेस चाहता हूं, और ये पूरी तरह से म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, लॉन्ग एज के लिए मैं कर रहा हूं। अगर वहां पर भी आपकी इंटेंशन ये रही कि आप उससे क्षमा तो मांग रहे हैं पर आप उसे फिर परेशान करेंगे, तो ये सैडिस्ट नेचर यहां पर काम नहीं करेगी। आपकी इंटेंशन यहां पर फेल हो जाएगी। अब आप जो भी इंटेंशन आप देना चाहते हैं उस इंटेंशन को पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ विजुअलाइज भी करें, यानी कि उसको शब्दों को भी सुने और इमेजिन करें कि आप जो भी बोल रहे हैं वो काम पूरा कैसे होगा, उनकी इमेजेस क्या होंगी, उन इमेजेस के कलर्स क्या होंगे, क्या क्या उनके फ्रेम्स बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर को, किसी को इंटेंशन भेज रहे हैं कि भाई वो पर्टिकुलर काम को करना शुरू कर दे, तो आप इमेजिन करिए कि आप उसको भेज भी रहे हैं और वो काम के जो सिग्नल्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो भी अब आप एक मूवी में बनाना शुरू करें। जब तक आप उन विजुअल्स को क्लियरली नहीं देखेंगे तो आप क्या देंगे सामने वाले को। अब इसके बाद जब आपने इतना काम कर लिया तो अब चौथा काम आप करेंगे। चौथा स्टेप जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ इमेजिन करो कि दिस पर्सन इज सिटिंग बिफोर यू फेस टू फेस, और जब वो बैठा होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो आपका जानने वाला है अभी,
तो आप उसके चेहरे को भी जानते हैं, और इमेजिन करें कि वो फेस टू फेस बैठा हुआ है और आपके बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन की लेयर नहीं है, और आपके बीच का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि फ्रेंडली है, हार्मनी के साथ है। और चूंकि वो रेडी है, तैयार है लेने के लिए, तो अब पांचवा काम आप करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। और पांचवें काम में क्या करेंगे कि नाउ इमेजिन करेंगे कि योर थॉट, जो आपका थॉट है, जिसमें कुछ इमेजेस भी हैं, जिसमें कुछ साउंड्स भी हैं, और जिनमें कुछ आपकी सेंसेशंस भी हैं, ठीक है ना, वो पूरा एक पैकेज बनकर इमेजिन करिए कि इट इज ट्रेवलिंग टू दैट पर्सन्स माइंड। ये मानो ये ट्रेवल करता हुआ उस आदमी के मस्तिष्क तक जा रहा है। इसको आप बहुत तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि आपके माइंड से ये थॉट पूरा का पूरा एक गिफ्ट पैक की तरह, एक एनर्जी के झोंके की तरह, अ बबल ऑफ एनर्जी की तरह, बबल ऑफ ब्लेसिंग्स की तरह ट्रेवल करते हुए धीरे 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 सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क तक जा रहा है। और यहां पर अब आप छठा काम करेंगे और इमेजिन करेंगे कि दैट पर्सन इज रिसीविंग इट, यानी कि वो जो रिसीवर है वो पूरी तरह से इसको यस के साथ ले रहा है। यहां पर इतने से काम नहीं चलेगा, यहां पर आप बहुत देर तक एक विजुअलाइजेशन करेंगे दैट द फेस ऑफ दैट पर्सन इज वेरी पॉजिटिव, स्माइलिंग, दैट एवरी सेल ऑफ दैट पर्सन, हर एक सेल उस पर व्यक्ति की पॉजिटिवली बिहेव कर रही है आपके इस मैसेज के साथ। आप इवन ये भी देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही रिच होता जा रहा है। आप यहां से ये भी देखना शुरू करेंगे कि जो इंटेंशन आपने भेजी थी वह व्यक्ति उन स्टेप्स को ले रहा है और आपके और उसके बीच में एक रिच कनेक्शन बन रहा है, फ्यूचर के लिए, पैसे के लिए, खुशियों के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए। जब आप इस इमेजिनेशन को पूरी तरह से कर लें तो अब सातवीं चीज जरूर आप करिएगा, और सेवेंथ ये है कि जो थॉट आपने लिया था उस थॉट को आप पूरी तरह से अपने माइंड से बाहर कर दें, यानी कि उसको निकाल दें, यानी कि उसको उस थॉट से आप गेट रिड हो जाएं, यानी कि उस थॉट से अब अपना पीछा छुड़ा लें। अब वो थॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि दोबारा अगर मुझे वो थॉट देना है तो फिर नए तरीके से शुरू करेंगे, आप अगली सुबह फिर बैठ जाएंगे और थॉट को देकर पूरा का पूरा उनको देंगे, ठीक है ना। अब यहां से आप दो चीजें होती हैं, यहां पर ये दो चीजें और भी होती हैं ह्यूमन इमेजिनेशन में। एक होता है फ्यूचर पेसिंग और एक होता है चेकिंग। ये भी आपको कर लेना चाहिए। तो अब आपके पास समझिए कि 9 स्टेप्स हो गए, यानी कि जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो आप अंदर से कितने निश्चित हो रहे हैं, आपके अंदर निश्चितता की कितनी इमोशन आ रही है कि ये आदमी यस कर रहा है। अगर वो यस कर रहा है और वही चीजें हो रही हैं जो आप चाहते हैं तो समझ लीजिए आपने इसको फ्यूचर पेसिंग कर ली है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अब दोबारा शुरू करें और एक एक स्टेप्स को फिर लें, और जब आप इससे बाहर आ जाएं फिर आप देखें कि जब आप अपने पूरी दुनिया में बाहर हैं तो फिर आप ये चेक करें कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, हाउ दैट पर्सन इज बिहेविंग। अगर वहां पर पूरी तरह से वो वैसा नहीं हो रहा है जैसे इंटेंशन आप चाहते थे तो नाउ यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस, और इस तरह से आप लोगों के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन को इजीली बनाना शुरू कर देंगे। कोशिश करिए, यह आपके पास एक डिवाइन पावर है, इसका मिसयूज मत करिएगा। जल्दी ही आप पाएंगे कि आप लोगों के साथ अपने रिश्तों को हील कर रहे हैं और मनपसंद लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो कमेंट जरूर लिखिएगा, और हां दोनों वर्कशॉप को आप जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।